ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 29 जुलाई 2026। तो आज हमारे ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने हम ज्ञान सितारों को जो सम्मान दिया वो है, मैं लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर आत्मा हूँ। मैं लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर आत्मा हूँ। तो ये आज का स्वमान रहा। तो कौन सी आत्मा लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर होती है, वो बाबा अपने वरदान में क्लियर करते हैं। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं, वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट जो होती है वो स्वयं से शुरू होती है। जो स्वयं है वही दूसरे के प्रति कर सकते हैं। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वही दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। तो बाबा ने लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर जो कहा, उसके लिए यही है कि स्वयं पर शासन करना अवश्य होगा। बाबा ने बताया हुआ है, सब राज्य अधिकारी से विषव राज्य अधिकारी। अगर हम स्वयं बनते हैं तो विषव पर राज्य कर सकते हैं। तो विषव पर राज्य अर्थात न्यू वर्ल्ड में जो हम लॉ बना सकते हैं। अगर पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सब राज्य अधिकारी रहते हैं, अपने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करवाते हैं और लॉ फुल बन जाते हैं, तो भविष्य न्यू वर्ल्ड में भी हम लॉ मेकर बन जाते हैं और विश्व पर राज्य करते हैं। तो इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है कि हम कैसे पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर बन सकते हैं, उसके लिए हमें स्वयं पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना पड़े। स्वयं पर लागू करने पड़े तो विश्व पर लागू कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा, लॉ मेकर कौन होता है? लॉ मेकर कौन होता है? अगर लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर्स बन जाते हैं तो उनकी कौन मानेगा? तो इसलिए हमें लॉफुल बनना चाहिए। जो ईश्वरीय मर्यादाएं बाबा ने अपनी मुरलियों द्वारा बताई हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, स्वयं फॉलो करते हैं, और जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमको देखकर दूसरे भी फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का लॉ बता दिया बाबा ने कि कैसे एक दो को रिगार्ड देना है। तो बाबा ने आज जो बताया वो है, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को क्या कहो, ओम शांति। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को कहो ओम शांति। स्वधर्म में जब टिककर ओम शांति एक दूसरे को कहते हो तो ये भी एक रिगार्ड देना है। स्वधर्म अर्थात आत्मा का धर्म ही शांति है। जब मैं आत्मा स्वधर्म में स्थित होकर दूसरे को रिगार्ड देती हूँ अर्थात ओम शांति कहती हूँ, तो ये एक आज तक लॉ बना हुआ है। आज भी हम लोग एक दूसरे को ओम शांति देकर संबोधित करते हैं, रिगार्ड देते हैं, रस करते हैं। परंतु हम ब्राह्मण बच्चों को ही पता है कि स्वधर्म में अगर टिक कर करते हैं तो वो सच्चा रिगार्ड बन जाता है। तो संगम युग की बाबा की ये शिक्षा 5000 वर्ष चलती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं, मर्यादाएं चल रही हैं, धीरे बोलो,
कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच के सोचो फिर बोलो। तो आज तक ये बातें चलती रहती हैं। हम दुनिया वाले धीरे बोलते हैं, कोशिश करते हैं, कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। बहुत सी आत्माएं हैं और सोच के बोलती हैं, तो ये लॉ बन जाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि तुम साइलेंस से विषय पर राज्य प्राप्त करते हो, अर्थात योग बल से विषय पर राज्य प्राप्त करते हो। बाहुबल से विषय पर राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो आज भी लॉ है। कितने बाहुबल से विषय पर राज्य करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। अंत में साइलेंस से ही, शांति से ही विषय पर राज्य प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो जो बाबा ने मर्यादाएं बताई, शिक्षाएं बताई, हम उनको फॉलो करते हैं तो आज भी वो शिक्षाएं चलती रहती हैं, तो लॉ मेकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार सुबह से लेकर रात तक जो जो मर्यादाएं बाबा बताते हैं उनके अनुसार हम चलते रहते हैं, तो हम लॉ मेकर बन जाते हैं। तो दूसरे भी उनको देखकर उन लॉज को, उन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो एक नए वर्ल्ड की स्थापना हो जाती है, न्यू वर्ल्ड मेकर भी बन जाते हैं। तो बाबा ने इसमें यह बताया है कि सुबह से लेकर रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता, ये ध्यान रखना है। मनसा में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहीं लॉ ब्रेक तो नहीं होता। अगर जो लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड बैंक मेकर बन जाते हैं, अर्थात विश्व पर राज्य प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने एक्सप्लेन कैसे किया, जो स्वयं प्रति लॉ मेकर बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरे के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाइब्रेशंस में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो को कॉपरेशन देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं हुआ। एक ऑफिस में हम देखते हैं कि ऑफिस का हेड जो होता है, अगर वो समय पर नहीं आता, स्वयं डिसिप्लिन ऑब्जर्व नहीं करता, तो स्टाफ भी उसका लेट आना शुरू हो जाता है। तो इसके जब वो ऑफिस का हेड लॉ ब्रेक करता है तो फिर वो लॉ को, डिसिप्लिन को लागू भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार वो काम में केयरफुल होता है तो स्टाफ भी केयरफुल बन जाता है। तो लॉ ब्रेकर लॉ मेकर नहीं बन सकते। तो इसी तरह बाबा ने समझाया है, जो लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। सो हमें बाबा द्वारा जो जो मर्यादाएं बताई हुई हैं उन मर्यादाओं को स्वयं पर लागू करना है। जब हम स्वयं डिसिप्लिन में रहते हैं तो हमको देखकर दूसरी आत्माएं भी डिसिप्लिन में चलती हैं। तो जो जो मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं वो हमें संकल्पों तक फॉलो करना है, वाणी तक फॉलो करना है, कर्मों तक करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने में भी करना है। तो तब हम विश्व में शांति ला सकते हैं, एक नए युग की अर्थात न्यू वर्ल्ड की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लॉ मेकर बनना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो यही जो आज पुरुषोत्तम संगम युग पर लॉ मेकर और बनते हैं वही न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। तो स्वयं
परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सेल्फ डिसिप्लिन से अदर्स का डिसिप्लिन बनता है। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर हम आज डिसिप्लिन रहते हैं तो कल को हमारे बच्चे भी हमको फॉलो करते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।